ओके। आपसे का स्वागत है हमारी संगत में। फिर एक बार इस हफ्ते में क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। और जो सबसे बड़ी खबर है इस हफ्ते की, दो एपिसोड आए हैं। अगता ऑल अलोंग उसका नाम है। बहुत सारे नाम चेंज होने के बाद अभी उसका नाम अगता ऑल अलोंग है। और वो दो दो एपिसोड रिलीज हो चुके हैं उसके। इसमें अगथा दो जो विच है उसके बारे में आई गेस वो सारा सीजन उसके बारे में होगा। उसकी पावर्स जो है वो लास्ट में जब वंडा विजन का लास्ट लास्ट के दो एपिसोड्स थे उसमें उसके पावर्स जो थे वो वंडा ने चुरा लिए थे। एक्चुअली डार्क होल्ड जो है वो वंडा को उससे अगथा के पास से ही मिलता है। तो अभी उसके पास कोई पावर्स नहीं है, मैजिकल पावर्स अगथा के पास। शुरुआत में तो ऐसा ही दिखाया गया है। तो फिर मुझे फर्स्ट एपिसोड में जो उन्होंने शुरू किया, मतलब एक मर्डर मिस्ट्री जैसी एक वाइब है। मैंने मैंने उसके बारे में सुना है कि वो जो सीनरी ली गई है उसमें वो डेनिश जो डेनिश वाले जो क्राइम सीन्स और वो जो सीरीज़ होती है डेनिश सीरीज़, थ्रिलर सीरीज़, तो उससे रिजेंबलिंग वो सब सीरीज़ ली गई है। और लगता है वो एक एल्यूजन है। वो हमें बाद में जाकर जाकर पता चलता है कि दैट वाज एन एल्यूजन जिसमें अगथा 3 साल से फंसी हुई है। फिर वो एल्यूजन से बाहर आती है। उसको बाहर एल्यूजन से बाहर आने में एक बंदा हेल्प करता है जो कि 17 साल का एक लौंडा होता है। और वो उसको उस एल्यूजन से बाहर लाती है। तो पहले एपिसोड में तो ऐसे ही दिखाया गया है। और और फिर दूसरे। जो जो पहला एपिसोड था ना वो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा था। पहली बार वो जब मैंने वो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, लेकिन तो मैं सोच रहा था कि वो ड्रॉप कर दूं। लेकिन जब मैंने वो देखा कि वो इल्यूशन में है तब मुझे समझ आया कि कुछ अलग हो रहा है। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो विचेस वगैरह ऐसा कुछ है। वो मैं सिर्फ ऐसे ही रैंडमली देख रहा था क्योंकि हर्ष ने मुझे वो बताया तो वो देख तो मैंने उसका इंट्रो भी नहीं देखा था, कुछ भी नहीं देखा था, डायरेक्ट तूने पहले एपिसोड ही देखा था। तूने वो वंडा विजन का देखा है पहले से? तो वंडा हाँ विजन वो का। डे हाँ WandaVision का देखा था। वो बाद में मुझे पता चला एपिसोड 2 में कि क्या हो रहा है। तब मुझे जाके इंटरेस्ट आ गया एपिसोड 2 में। नहीं तो मुझे हाँ। क्या लगा ये भी वैसे ही एक फ्लॉप हो जाएगी जैसे वो बाकी के हो गए उनकी वेब सीरीज वगैरह। मुझे लगता है लोकी की एक ही वेब सीरीज है जो उनकी अब तक की, मतलब वो बहुत अच्छी थी और उसने ज़्यादा ये ले लिया, मार्केट स्कोप ले लिया था। लेकिन मुझे लगा ये भी फ्लॉप जाएगी पहले एपिसोड में, जैसे कि वो कैरेक्टर्स वगैरह थे उनके और जो उनका जो कास्टिंग वगैरह था थोड़ा उतना मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा जैसे कि ये लोकी के था। तो मैंने सोचा था अगला एपिसोड देखो या ना देखो। जब मैंने अगला एपिसोड देखा तब मुझे पता चला कि वो इस पे रिलेटेड थे, थोड़ा थोड़ा रिलेटेड थे वगैरह। और उसमें मैजिक्स वगैरह भी है तो सोचा देखते हैं आगे का भी। और जो इसमें जो कैरेक्टर था वो लड़का 17 साल का, मुझे उस पर भी अभी भी डाउट है। मतलब वो जो कुछ बोल रहा है वो उसको सुनाई नहीं दे रहा है वगैरह, उसका नाम बता नहीं पा रहा है। तो देखते हैं उसका क्या होता है। उस कैरेक्टर में थोड़ा मुझे डाउट आ रहा है। हाँ, कुछ तो मिस्ट्री है उस कैरेक्टर हम्म। में, क्योंकि उसके बारे में अगता को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये कुछ और तो उस मैजिक होगा। एगाथा को भी मालूम है क्योंकि देख जब उसने नाम बताया तब उसके मुंह पे जो स्टिचेस आए वो देख के उसने सोचा कि हम जाएंगे वो डगर पे। पहले वो नहीं जाने वाले थे लेकिन स्टिचेस देखने के बाद उसने तुरंत बोल दिया कि हम जाएंगे। तो हाँ हाँ। शायद उसे भी पता है कि वो स्टिचेस किस वजह से है, ऐसा हाँ मुझे उसे लगता है। हाँ उसे पता होगा कि ये स्टिचेस किसने लगाए, या फिर ये इसके बारे में उसको पता ही होगा। इसीलिए क्योंकि वो उसको। उसका चेहरा जो सस्पेंस का होता है ना वो सब बोल रहा है क्योंकि उसे कुछ तो मालूम है जो उसने, इसलिए वो जल्द से जल्द उसने हाँ बोल दिया और जाने के लिए तैयार हो गए। हाँ हाँ, एक्चुअली एक्चुअली यस यस। मतलब
ठीक ही लगे मेरे मैंने कुछ ऐसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाए हुए थे इससे, क्योंकि एज़ यूजुअल मार्वल के जो बाकी के भी सीरीज़ है वो भी इतने कुछ अच्छे खासे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन मुझे सरप्राइजिंग वो लगा कि उन्होंने फुल हार्डकोर 18+ सीन लिया है वो वहाँ पे। हाँ भाई मेरे को बहुत सरप्राइज लगा कि मार्वल जैसी मतलब अंडर एज मूवीज वगैरह निकालने वाली वो नॉर्मल खून भी नहीं दिखाते उनके जो भी मूवीज वगैरह होते हैं उसमें, लेकिन उन्होंने इसमें पूरा हार्डकोर गया है। देखते हैं क्या होता है आगे। उन्होंने एक मुझे बेटर वे निकाला है। हाँ हाँ, लेकिन मुझे सेकंड एपिसोड में थोड़ा ऐसा फील हुआ कि वो रश कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा, कि वो जो मतलब लोग इकट्ठा करने का जो सीन उन्होंने लिया हुआ है, वो जल्दी हो गया वो। 3-4 लोग, वो बहुत जल्दी 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 क्विकली सबको इकट्ठा करके ऐसा। वो हाँ, उन्होंने थोड़ा टाइम लिया होता ना तो अच्छा लगता हो, मतलब थोड़ा एक दो एपिसोड और हो जाते उस पे नहीं उसको नहीं, एक दो कल। एपिसोड नहीं, लेकिन आई थिंक कि दे नीड टू, वो स्मूथ ट्रांजिशन नहीं लगता रे, मतलब इतना कन्विंसिंग नहीं लगता रश कि वो हाँ। लोग आना चाहते हैं। उन्होंने वहाँ पे वो टाइमिंग नहीं दिया ऐसा मुझे लगता है। दे नीड टू फोकस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग। आई डोंट थिंक कि मतलब उनके पास थोड़ा टाइम कम होगा, एपिसोड कम निकालने होंगे, स्टोरी बहुत ज़्यादा होगी दिखाने को, इसीलिए दिस माइट बी लिटिल शॉर्ट रखा है उन्होंने, या फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होता है उनको वो करना चाहिए था, क्योंकि मार्वल में दैट्स द मेन थिंग कि वो कैरेक्टर डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एंड दैट्स व्हाट कि वो एंड में जाके बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स दिखाते हैं। तो दैट्स व्हाट आई फील इन सेकंड एपिसोड, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स बाद में क्या मुझे क्या एक होता है। मुझे एक और चीज थोड़ी ये अलग लगी, जैसे कि वो जब डोर खोलता है तो अगाथा भी सरप्राइज हो जाती है कि डोर ऐसा क्यों है, तो जैसे कि वो नीचे था और उसमें सैंड भी थी। मुझे लगता है कि जो वो डैगर में जा रहे हो वो पहले उसमें नहीं गई थी शायद, वो कुछ नया है इस बार आई थिंक। तो फिर तू मतलब तू कहना चाहता है कि अगथा जो है वो दूसरी बार डगर पे जा रही है। दूसरी बार डगर पे जा रहे फिर भी वो सरप्राइज थी कि डोर ऐसा खुल रहा है और ऊपर से इसमें सैंड वगैरह थी। मुझे उसके चेहरे पे हर हर एपिसोड में मुझे मतलब हर एक सेकंड में उसके चेहरे पे मुझे सरप्राइज दिख रहा था। मुझे लग रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ घट रहा है वो पूरा का पूरा नया है उसके लिए। मे बी मुझे लगता है वैसा। इस बार कुछ तो अलग होगा उसके साथ। पिछली बार तो वो जाके आई है फिर भी वो उतना सरप्राइज दिख रही है, मतलब कुछ तो अलग होगा इस बार। मे बी कुछ तो अलग होगा, हाँ हाँ हाँ। मुझे मतलब एक, चाहे मुझे लगता है उनके साथ कुछ अब चैलेंजिंग होगा पिछली बार से। हाँ होगा एब्सोल्युटली। अब वो मतलब वो पूरा एडवेंचरस वे में सब दिखाएंगे कि उसका जो भी सफ़र है डगर का, वो जो है वो एडवेंचरसली वे में दिखाएंगे, लेकिन और उसने उसने एक और बात बताई थी कि जो डोर था वो पिछली बार जल्दी खुला था, मतलब पूरा सॉन्ग कंप्लीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस बार उसने पूरा खत्म करने के बाद खुला था वो। हाँ एक्चुअली एक्चुअली हाँ हाँ हाँ, लेकिन इसके बारे में मैंने जितना सुना है अगता के बारे में, तो अगता इज अ not even gray, she's working with Wanda in the as an hero in the Marvel comics. सो इसका आगे जाके अगता का फ्यूचर क्या होगा मार्वल में वो नहीं पता, क्योंकि एज वी हैव सीन स्कारलेट विच इन डॉक्टर स्ट्रेंज मूवीज, शी वाज अ कंप्लीट विलन। वो एक ग्रे शेड में, ग्रे कैरेक्टर में जा रही थी, क्योंकि उसको उसके बच्चे चाहिए थे। शी वॉज यूजिंग डार्क होल्ड फॉर दिस, एंड वो डार्क मैजिक वगैरह उसके अंदर पूरा आ गया था। एंड तो अगता भी मुझे लगता है कि मार्वल में इन द फ्यूचर उसका ग्रे कैरेक्टर ही होगा। वो समटाइम्स मतलब एक लोकी जैसा कैरेक्टर, यू नो, क्योंकि लोकी
का जो फॉर्मूला है वो सबको भी पसंद आ चुका है. सो मार्वल वांट समथिंग वेरी सिमिलर टू लोकी. सो दे आर बिल्डिंग अप अगथा फॉर दिस. ऐसा मुझे लग रहा है. देखते हैं आगे क्या होता है. मेरे इतने हाई एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, पर अगर कुछ क्रेजी कर दिया उन्होंने तो अच्छी बात है ऑडियंस के लिए. तुम्हें क्या लगता है क्या कर सकते हो? तुम्हारे हाँ. एक्सपेक्टेशन वगैरह क्या है उसमें? मेरे कुछ ऐसे बहुत ही बढ़िया एक्सपेक्टेशंस, एकदम हाई लेवल एक्सपेक्टेशंस तो नहीं लगे मैंने. जस्ट नॉर्मल देखूंगा. पसंद आया तो पसंद आया, नहीं तो नहीं तो नहीं. इतना कुछ मुझे नहीं लगता कि वही। इस सीज़न का एक हायर यूनिवर्स में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. मतलब ग्रेटर एमसीयू यूनिवर्स में उसका हाँ, इम्पैक्ट होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता. सो दिस इज़ नॉट अ वेरी इम्पोर्टेंट शो. मुझे भी और वही ठीक ही लगा। लगा. इतना कुछ नहीं. इस वीक में और दूसरा क्या किया था तुमने? और दूसरा दूसरा कुछ ऐसा कुछ सच आया ही नहीं है. लेकिन हम्म, एनिमे जो है वो वाला जो तूने मेरे को बताया था, उसका एक एपिसोड मैंने देखा. भाई क्या प्रोट है ऑफ वो गंदा. इवोल्यूशन। नहीं, उसका मैंने रिव्यूज वगैरह देखा था और कमेंट्स वगैरह सुने थे उनके, तो इसलिए मैंने वो देखा पहला द एपिसोड। फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन. प्रोट ऑफ इवोल्यूशन। वो एक उसकी तरह लग रहा है मुझे, लेवल अप कर रहा है उसमें भी। भाई ये किसकी सस्ती कॉपी लगती है ये सोलो लेवलिंग. सोलो और लेवलिंग वही बोल रहा था। नोबिता की सस्ती कॉपी लग रही है ये. हाँ। नोबिता डोरेमोन वो मेरे को वैसी वाइब आ रही है कि ये फट्टू है, इसको फिर गैजेट्स मिलेंगे, ये लेवल अप करेगा. ये मतलब उन दोनों को ऐसे कंबाइन करके एक सीरीज बनाई हुई है और ऐसा लग तूने रहा है. वो तूने तूने वो सेकंड एपिसोड नहीं देखा है ना अभी? सेकेंड एपिसोड वो देखा है ना मैंने, वो गोरिल्ला जो आता है वो. गोरिल्ला। वही क्या वही। है, गंदा गंदा लिया है भाई वो बहुत गंदा है. इतना कुछ. नहीं, वो तुझे आगे का मालूम नहीं है। वो बाद में जाके ट्रांसफॉर्म हो जाता है गोरिल्ला, हाँ. आई नहीं नहीं गेस। देखेंगे. एक ये जब अब अगर इंटरेस्ट आया तो मैं वो कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं वो भी ड्रॉप कर रहा हूँ भाई. वो क्या गंदा. मेरे को नहीं देखना है ये कुछ. ये क्या क्रीपी शो है वो बहुत ज़्यादा. उससे पहले ही एपिसोड में पहले ही 5-10 सेकंड में नंगापा दिखा दिया है उसमें. ओ भाई. नहीं नहीं मेरे को ऐसे मतलब देखेंगे अगर इंटरेस्टिंग कुछ हुआ तो आगे जाके कंटिन्यू करेंगे. और कुछ बता रहा था मेरे को तो वो चोरी के बारे में. हाँ, चोरी। ओ, 2021 की मूवी आई गेस। उसमें वो एक फील्ड में होते हैं, जिस आई गेस शुगर केन के फील्ड में। और उसमें एक ही घर होता है शुगर केन के फील्ड में ओ पूरा। वो मूवी, वो जो वो मराठी एक्ट्रेस है ना वो. मराठी एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। अच्छा. उसमें मैं तुझे स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ था। उसमें एक लड़का और एक लड़की होती है। और जो लड़की होती है वो एनजीओ चला रहे थे शायद, और बाद में जब वो आगे जाके जब प्रेग्नेंट वगैरह होती है, हम्म. तब उसका हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा लोन होने की वजह से उनको गुंडे वगैरह परेशान करते हैं। तब वो भाग के एक खेत में चले जाए, मतलब एक फार्म में चले जाते हैं जिसमें एक छोटा घर होता है। ओके. उस घर में जाने के बाद वो दोनों वहीं रुक जाते हैं थोड़े दिन के लिए। और बाद में हस्बैंड सोचता है कि वो वापस जाएगा काम करने के लिए, और उसको वहाँ पर रखेगा, वाइफ को उसके। और उसके बाद हमें सब कुछ देखना चालू होता है, जैसे कि 3 बच्चे थे उस औरत के, जिस घर में वो रह रहे, उसके 3 बच्चे थे छोटे छोटे। और एक और औरत थी जिसका पेट कटा हुआ था। मतलब ऐसा हुआ था कि वो उसका पेट फाड़ के उसके बच्चे को निकाल लिया था। तो वो डर जाती है वो सब देख के। वो ऐसा सीन मतलब वो दिखाया नहीं है, लेकिन वो बताती है कि उसका वो पेट पे गिर गई थी, इसलिए उसका पेट काटना पड़ा, उसका बच्चा निकालना पड़ा वगैरह। ओके. और 2 दिन बाद उसको भी बच्चे दिखने शुरू हो जाते, 3 बच्चे जो उस औरत के थे। तो वो बताती है कि मुझे 3 बच्चे दिखे। तब वो औरत भी शॉक हो जाती है कि ये इसको कैसे दिखे। मतलब उसको पता चल जाता है कि ये भी 8 मंथ की हो गई है, मतलब वो। जब भी कोई लड़की उस घर में 8 मंथ की हो जाती है, तब उसको 3 बच्चे दिखाई देते हैं।
और वो स्टोरी बताती नहीं है कि वो बच्चे कौन है वगैरह, सिर्फ इतने बताती कि उन बच्चों से मिलना मत, उन बच्चों से मिलना मत और फार्म में जाना मत, ओके। ऐसा स्टोरी है। अगर वो फार्म में गई, क्योंकि वो बच्चे उसको फार्म में ले जाते, ऐसा बहुत बार हुआ था, मतलब मुझे लगता है 7-8 वाइफ थी उसकी पहले भी, उस लड़के की, उसके बेटे की। हम्म, ओके। उस घर में जब भी वो प्रेग्नेंट होती है 8 साल 8 महीने की, तब उन वो लड़के उसे अंदर फार्म में ले जाते हैं। और ले जाने के बाद जो उसकी क्या कहते हैं उसको, छोटी माँ होती है, हम्म। वो उसको फोर्स करती है कि बच्चा पेट काट के बच्चा बाहर निकालने के लिए। तो हाँ, और बाद में हमें पता चल जाता है कि वो जो औरत है, मतलब छोटी माँ है और 3 बच्चे, वो तीनों के तीनों चारों के चारों मर गए होते हैं पहले ही। वो सब अच्छा, तो आत्मा वो होते भूत हैं, भूत होते हैं, हाँ। भूत है। हाँ, और वो मरने का कारण भी एक था कि जो वो छोटी माँ थी वो भी प्रेग्नेंट थी, वो भी 8 महीने की थी शायद। और जब वो प्रेग्नेंट थी, तब वो जो उसका हस्बैंड था उसके साथ थोड़ा सा बहस हो जाती है। और बहस होने का कारण ये था कि वो छोटी माँ उन तीनों बच्चों का ज्यादा ध्यान रखती थी, मतलब उनके ज्यादा प्यार देती थी, और इसकी वजह से वो जो खुद की माँ है उसकी तरफ ज्यादा नहीं जाते थे और उसके साथ नहीं बैठते थे। तो उस माँ को भी बुरा लगता था कि ये डायन आ गई है, इसकी वजह से मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं। करेक्ट। तो उस बेटे को बताती है कि तू अपनी बीबी को समझा दे। तब वो जाके समझाता है, फिर भी वो नहीं मानती है। बाद में वो उसको मारने लगता है, प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसको मारता है छड़ी से वगैरह। तब वो 3 बच्चे उसको चाकू देते हैं हाथ में, तो गलती से वो हस्बैंड उस चाकू पे गिर जाता है उस समय, और गिरने के बाद वो वहीं पे मर जाता है। तो वो देखती है उसकी माँ, तो माँ उसे उस लड़की को लेके रूम में चले जाती है, माँ और उसका हस्बैंड, और उसका एक और बेटा बेटा होता है, मतलब वो दीर जी हो गया उसका। तो वो तीनों मिल के उस पे पेट्रोल डाल के उस पे जला देते हैं। वो जलती नहीं, आधी अधूरी जल जाती है, वहीं पे पड़ी होती है, वहीं पे वो बच्चे को जन्म देती है, और वो बच्चा होता है लड़की है। और यही लड़की होती है वो? नहीं, ये भी अगला बताता हूँ। जब वो लड़की पैदा होती है, तब जो उसका फादर होता है, मतलब उस लड़की का, हम्म। वो उसको, फादर नहीं, अपना दीर मतलब, हाँ वो उस बच्ची को लेता है और उसको लेके कुएं में डालता है। अच्छा। और ऐसा ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो लड़की थी, अगर लड़की को कुएं में डालेंगे तो फसल अच्छी आती है, ऐसा उनका सोच था। व्हाट क्रेजी। क्रेजी है। तो उस वजह से वो जितने भी बच्चियां होती है उन सबको डाल देते हैं कुएं में। और उनका कहना ये होता है कि बच्चियां वंशज आगे नहीं बढ़ा सकती, बच्चे ही बढ़ा सकते हैं, मतलब लड़के ही बढ़ा सकते हैं। तो इस पे बेस्ड था वो सब। तो वो क्या कर रहे थे, डायन, मतलब ये जो हमारी भूतनी थी, हाँ। छोटी अम्मा, वो सिर्फ पेट काट रही थी, लेकिन ऐसा दिखाया था स्टार्ट में कि वो पेट काट के उन लड़कियों को मार दे रही है, लेकिन वो मारती नहीं थी, सिर्फ पेट काट के वंशज बढ़ने से रोकती थी। अच्छा, हाँ हाँ। ऐसा कुछ था वो सब। लेकिन जो ये घर के मतलब ये तो दीर्जी वगैरह, वो देखते थे कि अब ये तो हमारे किस काम की नहीं है, ये वंशज बढ़ा नहीं सकते, तो वो मार देते थे उनको, पूरा लड़की को। ऐसा हो रहा था। और जो हमारे मेन कैरेक्टर है उसके साथ भी वही होने वाला था, उसके हाथ में चाकू दिया था खुद का पेट काटने के लिए, उस तो वंश वश में आत्मा ने, करके। वश में करके। तब वो बोलती है कि जो जो तेरे साथ हुआ है वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए, और जो तेरे साथ हुआ है उसका मैं हिसाब बराबर लूंगी वगैरह, बाहर जाके सबको बता दूंगी कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, तो मैं ये वगैरह वगैरह दे दूंगी, मैं बोल रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मतलब, तो हाँ ये तो अच्छी अच्छी, मैंने इस बारे में सुना है कि हाँ, ये मूवी थोड़ी स्कैरी, मतलब है स्कैरी। ये मैं बता रहा हूँ, मैंने पूरा बताया नहीं है तुम्हें, मतलब सिर्फ मैंने हाइलाइट्स बताए ऊपर ऊपर के, ये इतने हो बड़े रहा है। हाइलाइट्स? अरे इतने बड़े मतलब हाइलाइट्स, मतलब और बीच बीच में था उसमें।
वो मैंने नहीं बताया तुम्हें, मतलब ये कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, उसके साथ क्या क्या हो गया था, उसके साथ जो जो हुआ था वो मैंने अभी तक बताया नहीं अभी। सिर्फ स्टोरी बताई, ये स्टोरी है। ठीक है, तो देखूंगा मैं। अगर देखेगा ना तो तुझे समझ आएगा कि क्या हो गया था, मेन कैरेक्टर के साथ क्या हुआ है अभी तक मैंने तुझे नहीं बताया। हाँ सिर्फ मैंने जो मरी है उसके स्टोरी बताई है तुम्हें। हाँ। अभी तुम्हें मेन कैरेक्टर के बारे में देखना है, क्या हो गया था उसके साथ, क्या हो रहा था, वो तो 3 दिन तक वहां पे थे। तो देखो। ठीक है, देखते हैं मूवी कैसी है। वैसे भी अभी कुछ नया नहीं आ रहा है मार्केट में देखने जैसा। नया नहीं एनिमे आ रहा भी है, नहीं। इसलिए मैं थोड़ा पूरा पुराना पुराना देख रहा हूँ, हॉरर्स हाँ, वगैरह। पुराना पुराना ही देखेंगे, देखते देखते कैसा है। तो आई गेस इस हफ्ते में इतना ही हुआ है। तो चलो फिर मीम्स देखते हैं थोड़े से। O Ingman tá plantando. O Ingman tá plantando. अरे अच्छा, कैसा है भाई, कैसा है? इसका गेको का है लेकिन इसका गेको का है। अरे हाइट तो मैच हो रही है इसकी। तुझे गेको के बारे में पता है क्या? वो रेडियनाइट और वैलोरेंट के सब उसके बारे में पता है तेरे को, यूनिवर्स के बारे में? मैंने सुना है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा, लेकिन गेको के बारे में नहीं सुना इतना। किसी और नेक्स्ट नेक्स्ट के नेक्स्ट वाले इसमें करेंगे बात उसके बारे में, वैलोरेंट के यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे। हाँ। चल चल ठीक है, अगला लगा। What's this? Huh? What's this? What the fuck? वैलोरेंट चैट। भाई ये सही है। हाँ, ये सही है भाई, बहुत मतलब बहुत गाली गलौज होती है वैलोरेंट खेलते वक्त। मुंबई सर्वर बहुत। में तो भाई मुंबई सर्वर में तो भाई बहुत गाली गलौज, कल कल रात को ही हम कल जब रात को खेल 2 बजे। रहे थे। 1 बजे, 1 1:30 बजे हम खेल रहे थे। और बंदे लोग इतना गंदा, मतलब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, और और वो मैप ही भाई चूतिया है भाई, वो जो। मैप मैं पहले तो वो मैप मुझे पसंद ही नहीं है। पहले ही राउंड में उस मैप में गिर गया था नीचे। अरे वो अबे भाई, तू कूद गया था, तू गिर नहीं गया था, तू कूद गया था। अरे मैं फोन पे था और मैंने देखा नहीं कि मैं कहाँ कूद रहा हूँ और नीचे कूद गया। साला कूद गया। मैं अब कूद इस कूद अब के इस जो भाग रहा मैप है था। वो बहुत ही गंदा मैप है भाई, उसमें कुछ कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ वन साइड मैप है, उसमें उस मैप में एंट्री लेना ही बहुत मुश्किल है। वही तो। मतलब भाई, बहुत ही तू ए पे डिफिकल्ट है जा मैप। या बी पे जा, वो होल्ड करके बैठ सकते हैं, हमें पुश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पुश करने में। हाँ, अटैकिंग वहाँ पे बहुत मुश्किल है, अटैकिंग। अगर उनके पास साइपर होगा तो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रैप्स बहुत साइफर अच्छी के तरह से। ट्रैप साइफर के ट्रैप जो है वो सिर्फ एक ही साइड पे लगते हैं, दूसरे साइड पे साइफर के ट्रैप लगते ही नहीं है। वो पूरा खुला हाँ, ही है। दूसरा खोला है वहां पे तो ये सेज और ये भी रह सकता है, विस। हाँ लेकिन नहीं है रे उतना। वो अबिस इज नॉट स्टेबल मैप। तुझे पता है हाँ ये अपना जो सनराइज का सनसेट, व्हाट इज दैट मैप कॉल्ड, वो चेंज होने वाला है अभी हाँ, नेक्स्ट पैच वो में। मैंने सुना उसका। हाँ, उसमें नेक्स्ट थोड़ा पैच में। सा मतलब अटैकिंग के लिए अच्छा होगा वो, अब वो स्पाइक चेंज वगैरह प्लान करने के लिए। चेंज होने वाला है, पूरा चेंज होगा वो। चल आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, उस पर बात करेंगे लेकिन। इस हफ्ते मीम भी अच्छे नहीं है, ये देख। मीम। वही। वैसे जो मुझे भाई मालूम है ये क्लासिक होता है। क्लासिक है ये, क्लासिक। भाई मैं सेजू इसलिए मुझे वो मालूम है क्या होता है वहां पे। आई एम द लिटिल कैट ऑन द राइट। साला अंडर कवर एजेंट है ये। अंडर कवर एजेंट। एनिमी के घर पे घुस गया है ये। ओ भाई भाई भाई, ये वो अपना योरू का जो
डुप्लीकेट होता है ना, वो बेचते हैं, वो वाला है बंदा ये। उससे ये रुको आगे का देखते हैं। हवा गांडू हैं? हवा गांडू हवा गांडू हवा गांडू हवा गांडू अरे भाई Avocado. Man was almost right to pronounce, just lady definitely got some serious issues भाई। ये क्या है? ये लगा। बिल्कुल एक सही होगा जी। और ये कितने अंडे डालेंगे एक में? 2 अंडे का होता है। ये तो बिल्कुल क्रीम जैसा निकला है। लड़के मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल एक सही। लड़के लड़के मेहनत कर ले भाई। लड़के थोड़े ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो भाई, ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। दो अंडों का ऑमलेट। वो देखा ही नहीं मैंने। 2 अंडों का ऑमलेट, ये क्या है? क्या है ये? थैंक यू सर। It's okay. तुम ठीक तो हो ना? अरे कौन सा दरवाजा तोड़ दिया भाई इसने? नहीं यानी गलत दरवाजा तोड़ दिया भाई, गलत दरवाजा। दरवाजा। चलो चलो भाई। लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक का क्या संबंध है इसमें? Stop ruining my childhood, bro. ओ भाई चलो चलो। गुरुजी has no faith. जब पत्नी रोज सक 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 करेगी तो ओ पति भाई। को लगा करती तो है ही। जब पत्नी रोज भाई नो मुझे फिल्टर comments नहीं है, देने भाई। नो comments नहीं देने नो फिल्टर भाई। कुछ नहीं। फूकी महाराज। I only see my goals. I don't believe in failure, 'cause I know I only see mangoes. बच्चे ने तो गोल सेट कर दिया है भाई। हाँ भाई, लेकिन वो उसका हरामी बाप देखना। उसका भी गोल सेट है। भाई डैड इज आल्सो लुकिंग वेरी। डैड अपने फूड को देख रहा है और ये बच्चा अपने फूड को देख रहा है। Yeah, both are looking at their foods. ठीक है। और अभी घर में कोई है भी नहीं, सिर्फ हम 3 जने हैं, दक्षु, मैं और ओरियो। और अभी घर में कोई है भी नहीं। अरे वो ये बंदा ये क्या है, ये क्या करता है ये? भाई ये बंदा बहुत एपिक लेवल शिट है भाई, बहुत ही क्रेजी है ये। अब क्या करता है कुछ समझ नहीं आता इसका ये- सारा का सारा व्लॉग है ना पूरा डार्क होता है। नहीं, मुझे अगर वो तू एक अगर एक तू एक ये बन- सुन अगर तू वीडियो बंद करके सिर्फ ऑडियो सुनेगा ना तो तेरे को अलग लगेगा ये क्या कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात पता नहीं चलती, ये नए नए कैरेक्टर कैसे जुड़ रहे हैं मतलब मैं जब देखता था 2-3 साल पहले तब इतने सारे कैरेक्टर्स नहीं थे इसके व्लॉग में। ये कुछ नानी आ गई, दादी आ गई, दादा आ गया, या फिर ये कुछ इसके चाचा चाचू को सब घुस रहे हैं भाई व्लॉग में इसके, पता ही नहीं चल रहा। कंटेंट बढ़ा रहा है, सबको ला रहा है इसमें। हाँ घंटा बढ़ा रहा है चल देखते हैं नेक्स्ट टाइम। कौन देख रहा है भाई इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई लोग कुछ भी देखते हैं भाई। अरे खत्म हो गया क्या? तूने क्या शेयर किया? भाई भाई खतरनाक हुए। ये अच्छा लगा मुझे थोड़ा। No When one needs- duelists take entry on C, I rotate to A. Bro, beat at him, भाई। अरे, हर
हर किसी को ऐसा फ्रेंड्स मिले। ये क्या है? ये नहीं देख सकते, क्या है देखिए। हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन तेरा तौबा। डांस नहीं रुकना चाहिए, डांस नहीं रुकना चाहिए, डांस नहीं रुकना चाहिए भाई। सॉरी क्या फॉर रे? एक्टिंग, आउट ऑफ स्किल्स। तो चलिए दोस्तों, इस संगत में इतना ही था। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और सपोर्ट बनाए रखिए। और भी ऐसे संगत के बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। हम बहुत ही जल्दी वैलोरेंट के भी वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं अगली बार, अगले हफ्ते। चलिए, बाय बाय।